सवाल भूपेश बघेल के बेटे का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार और मोदी और शाह जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अडानी को, इसका सवाल है, इसका विरोध है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बैठक भी हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, ईओडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न तो टेलीफोन में, न तो बुलाया गया, न पूछताछ की गया, सीधा गिरफ्तारी। ये तो संवैधानिक अधिकारों को भी हनन है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते, तब आप कोर्ट को बताते और गिरफ्तार करके समझ आता है। ये तो सीधी सी बात है कि अडानी का मामला जिस प्रकार से तमनार में सारे विधायक एक साथ जाके, संगठन के लोग एक साथ जाके विरोध किए। आपने उस दिन भी देखा होगा अडानी की हिम्मत कितनी है। उसका जो पावर प्लांट है चंद्रपुर में, वहां पे सीधे ट्रेलर पड़ा दिया गया था कि हम तमनार ना जा सकें। ये वीडियो भी आपने देखा होगा। वहां भी रोकने की कोशिश की, सरकार को मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं। तमनार के जंगलों में वहां अडानी के लोग जाकर पेड़ काटे, कोई कार्रवाई की सरकार। ये जो सरकार है वो अडानी की है। कल विधानसभा में तमनार में अवैध रूप से हजारों पेड़ काटे गए। सरकार के देखरेख में, उसके संरक्षण में जिस प्रकार से वहाँ गांव वालों को बंधक बनाया गया और अडानी के परिधि पूरे जंगल साफ कर दिए, उस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और स्थगन प्रस्ताव न आए और ध्यान भटकाने के लिए सुबह 6 बजे मेरे घर में ईडी का रेड पड़ा। ये पता चला कि 1300 करोड़ रुपये लगा है। ये अखबार में छपा है 1300 करोड़ कितना है, 1000 करोड़। बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो गए। मैं तो एक आध बार गया हूँ, है ना, क्योंकि काम लड़का ही देखता है। आप सभी पत्रकारों को वहाँ मैं चाय के लिए आमंत्रित करता हूँ। आ जाए तो या कल आ जाए। कल संडे है, बढ़िया, कल 12 बजे आ जाए। ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ साईं मंदिर के सामने उसको दर्शन भी करेंगे और वो प्रोजेक्ट आप लोग खुद देख लेंगे। वो 1300 करोड़ के लायक है कि 130 करोड़ के लायक है, 13 करोड़ के लायक है, 3 करोड़ के लायक, वो खुद देख लीजिए। इनकी स्टोरी पर मत विश्वास करिए और मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास मत करिए। आप लोग खुद आ जाइए। एक दूसरी बात, कोई पार्टनरशिप में जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई पार्टनरशिप नहीं है। तीसरी बात आपने कहा, ये सवाल आपको ईडी से करना चाहिए कि जब चैतन्य बघेल गिरफ्तार किए तो पप्पू बंसल क्यों बाहर घूम रहा है, ये सवाल होंगे। और एक आरोपी के बयान पर, जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है एक आरोपी के बयान पर किसी भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आरोपी है, वो अब बचने के लिए कुछ भी बोल सकता है। मैं बच जाऊं, है ना, मैं अपने बचने के लिए आपको फंसाऊंगा, मैं आप फंसेंगे तो मैं बचूंगा। उस आधार पे कार्रवाई नहीं करना है, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा है, इस कहां से कार्रवाई। जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में
सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं ना कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। एक तरफ बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनिज संसाधन, जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन लूट रहे। किसानों की हालत क्या है पूरी छत्तीसगढ़ देख रहा है। 10,463 स्कूलें बंद हो गई है। युवाओं के लिए एक नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचा, पूरे रास्ते बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर तमाम सीनियर नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस 1.5 साल में सरकार के खिलाफ में बेहद आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं सरकार अपने आप को, सरकार को हम साबित करने में सफल भी रहे इस 1.5 साल में कि भले सरकार को जनता ने चुनकर सत्ता दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकाल को और उनकी कामों को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी याद करते हैं। और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये 1.5 साल में हम लोग जनता के बीच में ये स्थापित करने में कहीं ना कहीं सफल रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की बात, जग की कीमत क्या है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। एक टीवी की कीमत क्या है, 1 से 1.5 लाख टीवी की कीमत पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। एक चप्पल की कीमत क्या है पूरी जनता ने देखा है। मतलब हमारे ऊपर दाग लगा दो, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर दो, पार्टी को बदनाम कर दो और सत्ता हासिल कर दो, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। महादेव ऐप के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भरे चुनाव में बदनाम किया उन्होंने। 508 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज महादेव सट्टा ये बंद हुआ क्या? कहां गए रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर, जिन्होंने गिरफ्तारी करने का दावा की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में? चंद दिनों में वापस लाया जाएगा भारत, कहां लाया आज तक? सरकार से हम पूछना चाहते हैं। अब तो अब कौन सा ऐप, सीवा ऐप नया शुरू हो गया। कौन किया ऐप शुरू? सरकार क्या कर रही है इस ऐप के लिए? सट्टा बंद हुआ क्या? महादेव ऐप बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सीवा ऐप शुरू हुआ। गजानन ऐप भी शायद चल रहा है मेरे ख्याल से। तो फिर सरकार में क्या नई चीज हुई? आरोप लगाए, सत्ता में बैठे और सत्ता में बैठने के बाद कोई चीज सुधार हुआ? 10,463 स्कूलें बंद हो गई, लेकिन 67 नई शराबी दुकानें खुल गई, शराब की दुकान खुल गई है, गली गली शराब बिक रही है। आप शराब घोटाले का आरोप लगाते हैं, नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर। आज राजनांदगांव में क्या हुआ? नकली होलोग्राम आज भी चल रहा है धड़ल्ले से, आज भी नकली शराब बिक रहा है। पीसीसी ने और कई गणमान्य लोगों ने सार्वजनिक रूप से वीडियो शेयर किया है छत्तीसगढ़ सरकार को। सरकार क्या कर रही है? जबकि आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या सुधार हुआ? सिर्फ बदनाम करने के लिए सत्ता बदनाम करो और सत्ता हासिल करो। आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप जनता के लिए काम करें और जनता का विश्वास जीते, न कि आपने सिर्फ मोदी गारंटी के नाम से जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया है, किसानों को झूठ बोलने का काम किया है, इस प्रदेश के युवाओं को झूठ बोलने का काम किया है। हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम यूपीएससी के तर्ज पर हम हम यहाँ पे परीक्षा हम कराएंगे। यही यूपीएससी का तर्ज पे है क्या? जहां बिलासपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले के जसपुर के नए वॉकी टॉकी और नए टेक्निकल तरीके से एक परीक्षा में बैठे हुए एक विद्यार्थी कैमरे से बकायदा
उनका प्रश्न को बाहर भेजते हैं और बाहर से वॉकी टॉकी से उनका प्रश्न पत्र हल करते हैं। जसपुर मॉडल यही जसपुर मॉडल है क्या? यूपीएससी मॉडल को हम तो जसपुर मॉडल कह रहे हैं। और आप देखेंगे ये अपना पुलिस भर्ती राजनांदगांव में कुछ सिपाही की बलि चढ़ा दी गई, फांसी लगा के आत्महत्या कर ले। उन्होंने लिखा कि हम छोटे मोहरे बड़े मोहरे अभी बाकी हैं। ठीक, फॉरेस्ट विभाग में जो भर्तियां हुआ उसका क्या हुआ? अभी तो विधानसभा में आया आरआई भर्ती का, पटवारी से आरआई भर्ती, जीजा साली और दामाद सब तो हुआ। क्या यही है क्या यूपीएससी मॉडल? यूपीएससी मॉडल नहीं, ये जसमुर मॉडल चल रहा है यहाँ पे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का, आज भूपेश बघेल के ऊपर लगातार ईडी, सीबीआई, उसके बाद ईओडब्ल्यू और कोई बाकी बचा है कोई एजेंसी, वो भी आ जाए, उसके लिए भी तैयार है स्वागत करने के लिए।